जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत अकेली थी। उसके पास कोई नहीं रहता था। वो अकेले ही रहती थी। इधर कालू कौवा और गौरी कवि उसके अकेलेपन का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो दोनों जोड़े साथ रहते थे। टूनी चिड़िया का मन नहीं लगता था, तो वो कभी जंगल और कभी तालाब पे पानी पीने जाया करती थी। उसको अच्छा लगता था। इधर कालू कौवा कहता है, अरे गौरी, मैंने तो टूनी चिड़िया को बड़ा खुश देखा। वो नदी के किनारे अकेले अकेले पानी पी रही थी। हाँ जी, वो पानी पीने के अलावा कर भी क्या सकती है। उसके पास तो कोई रहता भी नहीं है। मैं उसके आज घर जाऊंगी और उसे बुरा भला कह के आऊंगी। गौरी कवि वहां से चिड़िया के घर निकल जाती है और चिड़िया को बुरा भला कहने के लिए उसके घर जाने लगती है जंगल से। क्या टोनी, अकेले अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कभी कभार हमारे घर आ जा। गौरी कवि टोनी चिड़िया को इतना कड़ा कड़ा बोल के वहां से चली जाती है। और इधर टोनी चिड़िया, गौरी कवि मुझे हमेशा बुरा भला कहने चली आती है, मुंह उठा के जब देखो। एक दिन एक हिरन का बच्चा जंगल में आ जाता है। वो दिखने में बहुत अच्छा होता है। उसके छोटे छोटे सींग होते हैं, छोटे छोटे कान पैर सब छोटे होते हैं। वो बहुत छोटा नन्हा प्यारा हिरन का बच्चा होता है। ये सब टूनी चिड़िया देखती है और कहती है, अरे ये तो हिरन का बच्चा है। मैं इससे जा रही हूँ मिलने। शायद ये मेरा दोस्त बन जाए। दोस्त तो बना के रहूंगी इसे मैं। तुम कौन हो? मैंने इस जंगल में तुम्हें पहली बार देखा है। क्या तुम खो गए हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिक्कू है। मेरी माँ मर गई और मैं उस जंगल में नहीं रह सकता। मैं इसीलिए इधर आया हूँ। ठीक है, तुम इस जंगल में अभी नए हो, तुम कुछ नहीं जानते। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं नया घर भी दूंगी। ये सब कह के टूनी चिड़िया हिरन के बच्चे के पीठ पे बैठ जाती है और वहां से वो जंगल में चले जाते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, मिक्कू देखो, ये मेरा घर है। मैं इस पेड़ पे रहती हूँ और ये मेरा घर है। मैं अकेले रहती हूँ, पर तुम तो नीचे रहते हो। मैं तुम्हें एक नया घर दिखाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम वहाँ पे रहना, वरना हम दूसरा जगह देखेंगे। चिड़िया मिक्कू को घर दिखाने के लिए वहाँ से मिक्कू को लेके जाती है। मिक्कू ये देखो, यहाँ पे पानी घास सब कुछ है। तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, तुम यहीं पे रहना, समझे? टूनी चिड़िया इतना कह के वहाँ से उड़ के चली जाती है और मिक्कू कहता है, टूनी बहुत अच्छी है, मैं इससे दोस्त बन जाता हूँ। टूनी बहुत मेरा ख्याल रख रही है। मुझे तो वो जानती भी नहीं, फिर भी वो मेरा कितना ख्याल रख रही है। मेरे लिए एक नया घर, पानी, पेड़ सब कुछ उसने ढूंढा। अगले दिन मिक्कू टूनी चिड़िया से दोस्त बन जाता है। मिक्कू, तुम्हें क्या वो जगह अच्छा लगा? वहाँ पे तुम रहना। हाँ मेरी टोनी दोस्त, तुमने बहुत अच्छा जगह खोजा मेरे लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। इतना सब बात करके चिड़िया और हिरन वहाँ से चले जाते हैं। उस जंगल में एक आलीशान महल होता है। उस आलीशान महल में एक राजा और रानी रहते हैं। रानी निर्वंशी होती है, उसका कोई बच्चा नहीं होता। राजा उसकी तरफ मुंह तक नहीं फेरता। रानी एक दिन जंगल में आती है और वो धीरे धीरे जंगल की तरफ निकलने लगती है। उसे लेकिन यह बात बिल्कुल नहीं पता होता है
कि उसका पीछा करता हुआ राजा उसके पीछे पीछे आ रहा है। रानी धीरे धीरे जंगल निकल जाती है और राजा उसका, जितने दूर रानी जाती है राजा उसका रुक के और थोड़ी देर घोड़ा चला चला के उसका पीछा करता है। लेकिन रानी को बिल्कुल नहीं महसूस होता कि राजा आ रहा है। राजा एक जगह खड़ा हो जाता है और कहता है, रानी इतनी दुष्ट है, रानी किसी भी जानवर या मनुष्य के बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। तभी राजा देखता है रानी एक हिरन के बच्चे से मिलती है और उससे कहती है, अरे ओ पशु, तू क्यों पागलों के जैसे इस जंगल में घूम रहा है? मुझे तो लगता है तेरी माँ छोड़ के भाग गई। चल, तेरी माँ मेरे महल में है। रानी को देखते देखते राजा उसके पास आ जाता है। अरे, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? क्यों, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? आप मेरा पीछा करते करते जंगल आ गए। मुझे पता है मैं माँ नहीं बन सकती, आपको वंश नहीं दे पाई, इसकी वजह से आप मुझ पे बिल्कुल नहीं विश्वास करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम कितनी अच्छी हो सब जानता हूँ मैं। तो इस पशु को तुम यहीं छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसे आज़ाद घूमने दो जंगल में, ठीक है? वरना तुम मुझे जानती हो मैं कैसा राजा हूँ। इसे यहीं छोड़ दो, तुम्हारी इसी में भलाई। और इधर टूनी चिड़िया की दोस्त राजा रानी की सारी बात सुन रही होती है और वह मन में सोचती है, ये हिरन को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये तो टूनी का दोस्त है। राजा वहाँ से रानी को वहीं छोड़ के अपने महल वापस लौट आता है और रानी हिरन को लेके अपने महल लौट आती है। राजा कुछ भी कहता है वह नहीं मानती है। हिरन को लेके महल चली आती है और उसके पास जाती है और इधर टूनी चिड़िया की दोस्त इधर उधर जंगल में घूमने लगती है कि टूनी चिड़िया कहाँ है, उसका दोस्त कैदी हो जाएगा उस महल में। रानी इधर अपने महल में आके अपने दासी से कहती है, सुनो, मैं एक महल में हिरन लेके आई हूँ, उसे ले जाके कारागार में डाल दो और मारना भी उसे। लेकिन दासी जब हिरन को देखती है तो उसके सर पे हाथ रख के सहलाने लगती है। उसे उस पे दया आ जाता है। मैं तुझ पे दया नहीं दिखाऊंगी, मालकिन ने कहा है तुमको कारागार में डालने के लिए, मैं तुम्हें कारागार में डाल के रहूंगी। दासी कारागार में डाल के वहाँ से फौरन चली जाती है और हिरन कहता है, दुष्ट रानी, तुम मुझे झूठ बोल के कि मेरी माँ महल में है, तुम मुझे यहाँ लाके मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो और मुझे तुम कैदी बना ली हो। तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत दुष्ट हो, इसके लिए तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। तुम्हें ये श्राप है मेरा, तुम ऐसे ही जीवन भर रहोगी। तुम मेरे साथ बहुत गंदा कर रही हो। इस गंदे व्यवहार का तुम्हें भगवान जरूर सजा देंगे। तुम बहुत दुष्ट हो। मुझे पता चलता तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है, लेकिन मुझे लगा कि तुम सच बोल रही हो और मैं तुम्हारी झूठी बात में चला आया। मैं क्या करूँ मेरी टोनी दोस्त, मुझे बचाने जल्दी आओ तुम। टूनी हिरन को आके उसके गुफा के पास देखती है, लेकिन वह हिरन वहाँ नहीं होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी टूनी की दोस्त उड़ती है जंगल में और सोचती है, टूनी जल्दी मिल जाती तो मैं उसे बताती कि घमंडी रानी उसे अपने महल ले गई है। तभी उसे टूनी चिड़िया वहाँ गुफा के पास मिलती है और वह टूनी दोस्त से सारी बातें बता देती है। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उड़ते उड़ते अपने दोस्त के साथ उस राजा के महल के पास चली जाती है। उसकी दोस्त कहती है यही राजा का महल है और वह टूनी जाके देखती है कि इधर राजा रानी कहीं जा रहे होते हैं। वह सोचती है यह अच्छा मौका है, राजा रानी कहीं महल से दूर जा रहे हैं, मुझे लगता है ये सही मौका है, हमें महल के अंदर जाना चाहिए। और अपने हिरन को लेके वह बाहर आ जाती है। सोच के वह महल के अंदर जाते हैं और हिरन को चुपके से बाहर लेके आ जाती है। तभी रास्ते में राजा उसे मिल जाता है और वह मुंह खोल देती है अपना कि हे भगवान, ये तो रास्ते में राजा पड़ गया, अब क्या होगा मेरा।
लेकिन तुम मुझसे मत डरो, मुझे पता है मेरी दुष्ट रानी ने इसे बहुत परेशान किया और बहुत मारा है। तुम इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से चली जाओ, नहीं तो रानी जब तुम्हें पकड़ेगी फिर कैदी बना लेगी। वहाँ से टूनी अपने दोस्त को लेके चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं अपना गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।